मुरादाबाद में डीआरएम कार्यालय पर रेलवे महाप्रबंधक के आने से पहले ही नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ओबीसी यूनियन और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक तरफ मंडल महामंत्री राजेश चौबे और मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों ने रेल प्रशासन के खिलाफ मांगे लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी की, तो वहीं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल सचिव शलभ सिंह और मंडल अध्यक्ष एसके उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कर्मचारियों ने हाथों में डंडे लेकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी नारेबाजी करते हुए डीआरएम कार्यालय परिसर में घूमते रहे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि मंडल के चेकिंग स्टाफ समेत अन्य विभागों का यात्रा भत्ता अक्टूबर से नहीं दिया गया। जल्द स्टाफ को यात्रा भत्ता दिए जाने की मांग बुलंद की। मंडल के रोजा हेडक्वार्टर पर एलपीजी के 398 और मुरादाबाद हेडक्वार्टर में 285 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में एलपीजी की ट्रेन वर्किंग मुरादाबाद से आलमनगर, मुरादाबाद से आंवला और मुरादाबाद से गाजियाबाद कराई जा रही है। नरमो मंडल अध्यक्ष राजेश चौबे ने कहा कि रनिंग स्टाफ को छुट्टियां समय से नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से स्टाफ को छुट्टी भी नहीं मिल पा रही है। सारा स्टाफ रात दिन कार्य कर रहा है। महाप्रबंधक के आते ही रेलवे कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका घेराव कर लिया। आरपीएफ ने किसी तरह सुरक्षा घेरा बनाकर रेलवे महाप्रबंधक को मनन सभागार तक पहुंचाया। इसके बाद महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने यूनियन के पदाधिकारियों से वार्ता की, जिसमें रेलवे कर्मचारियों की सभी समस्याओं से रेलवे महाप्रबंधक को अवगत कराया गया। रेलवे जीएम आशुतोष गंगल ने कहा कि यूनियन के पदाधिकारियों से कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर वार्ता की गई है। उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं उनका जल्द से जल्द समाधान कराया जाएगा। जो ये प्रदर्शन है, ये रनिंग के साथियों का प्रदर्शन है और रनिंग के साथी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहयोग से अपनी बात को मंडल रेल प्रबंधक के सामने तो काफ़ी समय तक रख चुके हैं, परंतु उसके अलावा आज जो ये अपनी बात है ये महाप्रबंधक के सामने रखने का उन लोगों ने एक संकल्प लिया था, क्योंकि उनको जो पीरियडिकल छुट्टियां मिलती हैं, वो रेस्ट मिलते हैं, वो समय से ना मिलने के कारण 30% रेस्ट मैक्सिमम देने की बात है। जितनी हमारी संख्या कर्मचारियों की जो हमारे पास स्टाफ उपलब्ध है उसका पर डे 30% हमको छुट्टी देनी होती है, परंतु इस वक्त इतना जिसे कहना चाहिए ऊपर से फ्लो बढ़ गया है गाड़ियों का कि हमारे पास जितना स्टाफ है उससे अधिक तो हमारी गाड़ियाँ हो चुकी हैं, तो इसी की वजह से उनको ना छुट्टी मिल रही है ना रेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य पे भी विपरीत इसका प्रभाव पड़ रहा है। और जो भी छुट्टियां अगर अपने शादी बारात या तमाम चीज़ों के लिए भी उनको आवश्यकता होती है तो वो नहीं मिलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बड़े सफोकेशन में है। मजबूरी में वो लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ते हैं जब पता चलता है कि उनको छुट्टी डाली जाती है, और वो छुट्टी डाल के अपने घर चले जाते हैं, और घर जाने के बाद उनको मालूम चलता है कि जो छुट्टी डाली थी वो रिग्रेट हो गई, और उसके नाम पर एक फरमान मंडल कार्यालय से और महाप्रबंधक के कार्यालय से सीओ महोदय ने निकाला। यदि कोई भी स्टाफ अपनी गाड़ी छोड़ता है तो उसकी अपसेंट लगाइए और साथ में उसको रिमूवल कीजिए, और हो सके तो उसको क्या नाम है उसकी तनख्वाह काटी जाए उस दिन के जितने दिन उसने काम नहीं किया। इस तरह के तुगलकी फरमान जो निकाले गए हैं, इसी की वजह से कि आक्रोश बना है, और उस आक्रोश के कारण आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में ये महामंत्री जो हमारे महाप्रबंधक का जो ये आगमन हुआ है, उनका वो आक्रोश उनके सामने रखने के लिए वो एकत्रित हुए हैं, और उस आक्रोश को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन समझता है, इसलिए उसने इस आक्रोश को उनके महाप्रबंधक के सामने रखने का काम भी किया है। कि आपको क्या आश्वासन मिला है वहाँ से आश्वासन यही मिला है कि जो स्थितियाँ हैं वो एकदम रात में हम भी जानते हैं कि पैदा नहीं हो सकता, स्टाफ न गार्ड ड्राइवर ये पैदा नहीं किए जाते, उसके लिए समय लगता है, परंतु हमारा कहना यही है कि जब तक स्टाफ आपके पास नहीं है तो आप उसको फ्लो को भी कम कीजिए, गाड़ियाँ कम कीजिए, डिवीज़न पर लोड उसका कम कीजिए। उसके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम इस पर एक मंथन करते हैं कितना हम लोग इस पर कम से कम दबाव डाल सकें। ये एश्योरेंस दिया है, एक हफ्ते के अंदर ये नहीं होता है, आगे उसके बाद बैठकर हम इस पर बात करेंगे।